मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण के संज्ञा के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना फेयर बना रहे होंगे और मेरे वीडियोज से आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने में मदद प्राप्त हो रहा होगा। पुनः आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में संज्ञा हम लोग पढ़ रहे हैं। संज्ञा, ठीक है ना। तो संज्ञा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, यह क्या है, इस वस्तु का नाम क्या है, पेन। तो चूंकि इसका नाम पेन है इसलिए इसको संज्ञा कहेंगे। संज्ञा क्या कहेंगे, वस्तु को नहीं, पेन जो शब्द है उसको संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द से किसी का नाम झलकता हो, ठीक है ना। जैसे आपका नाम क्या है, मोहन है, तो मोहन जो है वह संज्ञा हुआ। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का नाम क्या है, रामगढ़वा है, तो रामगढ़वा एक संज्ञा हुआ। आप जहाँ पढ़ते हैं उस बिल्डिंग का नाम क्या है, विद्यालय है, तो विद्यालय एक संज्ञा हुआ। तो संज्ञा का वास्तविक मीनिंग होता है नाम। किसी भी चीज़ का नाम होगा उसको संज्ञा कहेंगे। परंतु एक यहाँ पर गड़बड़ी है। एक गड़बड़ी क्या है, यदि रंग का नाम आ जाए, जैसे यह रंग है, यह क्या है, कौन रंग है जी, रंग का नाम क्या है, तो नीला। आप कहिएगा नीला। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के रंग का नाम क्या है, आप कहिएगा वाइट, श्वेत। तो जो रंग का नाम होता है वह विशेषण होता है। इसलिए बच्चों, सभी नाम तो संज्ञा है, पर रंग का नाम क्या है, विशेषण है। क्यों? क्योंकि रंग के नाम से किसी वस्तु की विशेषता का पता चलता है, इसलिए वह विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सभी नाम हैं। जैसे नदी का नाम है गंगा, तो गंगा संज्ञा हो गया। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। आइए हम लोग संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे व्यक्ति का नाम क्या हुआ जी, मोहन। शहर का नाम क्या हुआ, पटना। नदी का नाम क्या हुआ, गंगा। भाव का नाम क्या हुआ, अवस्था का नाम हुआ बचपन। भाव का नाम हुआ अच्छाई। तो ये सब जो है, ये सब संज्ञा है, यहाँ लिख देंगे इत्यादि। अब आप जानते हैं संज्ञा में कितने शब्द आते हैं। संज्ञा में अनेकों शब्द हैं, माने असंख्य अनगिनत शब्द हैं संज्ञा के अंदर। इसलिए इसका सीमा नहीं है। आप बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, आपको संज्ञा पूरा समझ में आएगा। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यहाँ लिखेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां, भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के भेद हैं। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके और इसको उतार लीजिए, अपने फेयर में शामिल कीजिए, फिर आगे आपको पढ़ाते हैं। संज्ञा के भेद में सबसे पहला हम लोग लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर है ना हमारा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा लिखेंगे, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु,
या जगह का बोध होता है, जगह माने स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे खास का मतलब समझे। खास का मतलब होता है कि यहाँ पर एक शब्द है कि किसी जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास का मतलब होता है वह नाम, ऐसा नाम जिससे दुनिया में एक ही आदमी का पता चलता हो। जैसे आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप कहिए अरे राम इधर आओ, तो राम आपने कहा तो कितने आदमी उठ के आएंगे? एक आदमी। तो वह खास नाम हो गया, तो इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आप पटना जाओ तो आप कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे। पटना एक शहर का नाम है, तो वहाँ आप उसी शहर में जाएंगे, तो वह खास शहर हो गया, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु, आपने कहा पेन लाओ, तो आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं हैं, पर आप किसी खास वस्तु को लेकर आए, तो जो किसी एक वस्तु के खास नाम होता है ना, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम, वस्तु का नाम हो गया, कोई आप नाम ले लीजिए लोटा, उसका नाम हो गया। जगह का नाम हो गया पटना इत्यादि। इससे खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा लड़की, लड़की कह दिया, तो दुनिया के सभी लड़की के बारे में हमने कह दिया कि लड़कियां अच्छी होती हैं, तो दुनिया के जितनी लड़कियां हैं सबके बारे में हमने कह दिया। तो एक शब्द हमने कहा जिससे पूरी जाति का बोध हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जैसे कहा नदी, नदी में पानी बहता है, हमने कहा नदी, तो नदी कहा तो सारे नदियों, दुनिया में जितनी भी नदियां हैं सभी नदी का बोध हो गया, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। माने हमने कहा गंगा, तो गंगा कहा तो उससे केवल एक नदी का बोध हुआ, खास नदी का बोध हुआ, तो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हमने कहा नदी, तो नदी पूरी जाति का बोध हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कहेंगे कुत्ता, हमने कहा कुत्ता, तो कुत्ता से सभी कुत्तों का बोध हुआ, यह हुआ जातिवाचक संज्ञा इत्यादि। तो आप लोग इसको अपने फेयर में उतार लीजिए, फिर आगे का परिभाषा आपको बताते हैं। अब 3 नंबर पर है बच्चों समूहवाचक संज्ञा। लिखेंगे वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा वर्ग, क्या कहा बच्चों? वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ? विद्यार्थियों का समूह। जैसे आठवां कक्षा, 8वां क्लास का माने 8वां वर्ग की पढ़ाई हो रही है, हमने कहा वर्ग, तो इसमें क्या हुआ? विद्यार्थियों का समूह का बोध हुआ। सभा माने व्यक्तियों के समूह का बोध हुआ। गुच्छा, हमने कहा गुच्छा, तो गुच्छा कहा तो
जैसे चाबी का गुच्छा तो चाबियों का समूह, अंगूर का गुच्छा तो अंगूर का समूह का बोध हुआ इत्यादि। इस तरह बच्चों समूहवाचक संज्ञा आप लोग समझ गए। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी कि वह संज्ञा मीन्स नाम, वह नाम जिससे किसी नापने या तौलने वाली वस्तु, नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, चावल, गुड़ माने मीठा इत्यादि। देखिए हमने कहा पानी, तो पानी कहा तो पानी को लीटर में नापते हैं ना, ये जाओ 10 लीटर पानी लाओ, 2 लीटर पानी लाओ, 20 लीटर पानी लाओ, तो ये पानी नापने वाली वस्तु, दूध भी, चावल तौलने वाली वस्तु का बोध होता है। तो जिस संज्ञा से, संज्ञा माने नाम, जिस नाम से किसी वस्तु का हमने नाम लिया उससे ऐसी वस्तु का बोध हुआ जिसको नापा या तौला जाता है, तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अंतिम संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, पढ़ाई, लिखाई इत्यादि। देखिए हम लोग कहा अच्छाई का मतलब गुण का बोध हुआ, बुराई यह एक गुण का नाम है, उससे किसी वस्तु के गुण का बोध होता है, व्यक्ति के गुण का बोध होता है, तो बुराई। बुढ़ापा अवस्था का बोध होता है। पढ़ाई यह अवस्था का बोध हो रहा है कि बच्चा पढ़ाई करने बैठा है। लिखाई अवस्था का बोध हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भाव का बोध होता है या अवस्था का बोध होता है या उसके गुण दोष का बोध होता है, तो उस संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा माने नाम होता है। ऐसा किसी चीज़ का नाम बताया हमने, अवस्था का नाम बताया, जैसे बचपन अवस्था का नाम है, तो इस यह जो नाम है इससे माने उसकी अवस्था का पता चलता है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संज्ञा को बढ़िया तरीके से समझे होंगे, इसको अपने फेयर में शामिल करेंगे और इसका रोज़ रिवीजन करेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और भी लोगों से सब्सक्राइब करा रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।